हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारे इसका अकाउंटेंट का पेपर और प्रिंसिपल का पेपर आज हो चुका है, तो हम दोनों पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अकाउंटेंट का पेपर थोड़ा हम आज पहले कर रहे हैं, कल जिसका पेपर है उसके लिए थोड़ा सा ये हेल्प कर सकता है। तो ये वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए। तो इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, और आपको इससे आइडिया भी मिलेगा इस वीडियो से कि और किस तरह के प्रश्न आपको केवीएस के लिए तैयार करने हैं। उसका तो डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे। अभी कल के लिए पेपर जिनको जल्दी है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वीडियो की, तो मैं वो वीडियो आपको दे रहा हूँ जल्दी पर। मैंने इसके लिए बहुत प्रिपरेशन कुछ खास की नहीं, फिर भी मैं आपकी ये हेल्प करने के लिए जो भी आप कह रहे हो उस हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर हटाया जाता है उस रीति पद से हटाते हैं। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है उस हिसाब से, है ना। और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये है भाई जो हमारा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, है ना। तो ये इसी तरह से वो होता है जो जुड़ता है। नेक्स्ट है कि 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है? तो तीनों में है इसमें, है ना। तीनों में 1 2 3 इसका सही आंसर है। तीनों में ही एक में है 6% जो थल सेना है, और शायद जल सेना या वायु सेना में है 14% के आसपास, और 5% के आसपास 5.8 कुछ ऐसा है। ये नौसेना में भी है। तो तीनों में 5% से ऊपर है। थर्ड क्वेश्चन है कि असम राज्य से निम्नलिखित में से किस में से हाल हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? तो कौन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी शामिल हुआ है? तो ये हुए हैं मोइडम्स। जो अहम साम्राज्य है उसकी जो बरियल प्रथा है ना, वो सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हुई हैं। और भी चीज़ें आप देख लीजिए कौन सी चीज़ें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुई हैं और किसी राज्य से, या फिर तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य से शामिल हुई है और क्या क्या शामिल हुआ है, उसकी लिस्ट आप देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राजनीतिक दल, पार्टी और चिन्ह उनका सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बीजू जनता दल का शंख सही है, और भारतीय राष्ट्रीय लोक दल का चश्मा सही है। तेलुगु देशम पार्टी साइकिल बिल्कुल, बट ये लोक जनशक्ति पार्टी तीर ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अमेरिकी एआई कंपनी नहीं है? तो डीप सी का आपको पता है चाइना का है, अब बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है पहले भी, है ना। और 20 देशों का समूह है जो G20, उसकी बैठक नवंबर 25 में कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग में। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है कि जो फिडे होने वाला है शतरंज विश्व कप 2025 का, वो उसकी मेजबानी होस्ट कौन करने वाला है? तो इंडिया में गोवा होस्ट करने वाला। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा पर आ जाए ना, गोवा इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2023 के 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा अभी 25 में हुई है, तो उनमें से चार में से क्या कौन सा कथन हमें सही नहीं है, गलत है ना, उसकी पहचान करना है। तो जैसे एक है मऊ। मऊ को मिला है पहली फिल्म, है ना, डेब्यू फिल्म। तो डेब्यू फिल्म में वो भी डायरेक्टर को मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। शाहरुख खान को भी जवान के लिए भी मिला है, तो बेस्ट एक्टर का, तो ये भी सही है। जो फ्लॉरिंग मैन है ना। और फर्स्ट फिल्म वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डायरेक्शन। और फ्लावरिंग मैन जो है उसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी मिली है फ्लावरिंग मैन को। लेकिन जो फर्स्ट फिल्म है वो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए मिली है, ना कि बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिली है। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अवार्ड दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस? मतलब जो 300 से कम जहां कार्मिक वाले मंत्रालय हैं उनमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को क्या मिला है? तो उनको मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, वो भी फर्स्ट प्राइज, है ना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में जो एक बुक है हार्ट लैम्प, वो किसको मिली है? बानू मुश्ताक, एक कन्नड़ लेखक हैं, उनको मिली है ना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कौन किस तरह के लेखक हैं, तो कन्नड़ लेखक हैं बानू मुश्ताक। और भी याद रखिएगा कि अभी जो बुक से रिलेटेड कुछ प्राइज हैं जो मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, वो किसको मिलते हैं, किसको अवार्ड मिलते हैं। तो अभी के जो रिसेंट अवार्ड्स मिले हैं वो देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग भी बहुत अच्छे स्तर की आई है, लेकिन मैं इसको कराने नहीं वाला हूँ आपके लिए। और आप इनमें टॉपिक्स देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज आई है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, ब्लड रिलेशन, सारे तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये सीरीज को पूरा करना है ना, ब्लड रिलेशंस के अलग अलग तरह के, जिस तरह के प्रश्न सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कुछ उसी तरह के सिलोजिज्म वाले भी मिले हुए हैं। यहाँ देखिए एक और सीरीज मिली हुई है, फिर ये असर्शन रीजनिंग वाले भी मिले हैं। ये आते ही हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ आप देख लिए तो वास्ट टॉपिक्स मिले हैं आपको देखने के लिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो जिसने थोड़ा कम टॉपिक्स किए हो तो इन टॉपिक्स को जो आप छोड़ चुके हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा कर लीजिएगा। अगर आपको आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी इन तरह के प्रश्नों में,
है ना? थोड़ी-सी जो मुश्किल चीज़ आई है वो आई है मैथमेटिक्स, जो लोगों ने थोड़ा लोगों को जिससे थोड़ा-सा शॉक लगा है कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में थोड़ी-सी टफ है। तो ये रीज़निंग तो टफ टफ तो नहीं है, रीज़निंग ठीक-ठाक है। इनइक्वालिटी मैं कहता था, इनइक्वालिटी भी आई है, तो रीज़निंग थोड़ा-सा देख लीजिए। हम करते हैं आईसीटी अब। अगर आप ध्यान दें तो मेरी 3 वीडियो में यही तरह का इस तरह का प्रश्न मैं करा चुका हूँ। यही प्रश्न, सेम प्रश्न अपनी 3 वीडियो में हम कर चुके हैं, है ना? तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। कौन-सा साइबर अपराध नहीं है, तो साइबर अपराध क्या नहीं है भाई, किसी की हार्ड डिस्क चुराना। सेम टू सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल। इनमें से कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। जो ऐप्स होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एमएस पावर पॉइंट, है ना? और ये कौन-सा, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना? ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से क्या है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यूनिक्स, लिनक्स ये सब पढ़ चुके हैं हम। तो अगर हम आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपसे ये सारे प्रश्न आएँगे, बिल्कुल आएँगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाना है ना? मालवेयर से आपको बचाना है तो क्या उपयोग करोगे? तो इसका सही आंसर है फायरवॉल यूज़ करोगे। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है मशीनी लैंग्वेज में। कौन? कंपाइलर। डिस्क्लीनर डिस्क क्लीन करता है, आपके मोबाइल में भी है ना, जो अनवांटेड फाइल्स को हटाता है। कुकीज़ जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है ना, वो कुकीज़ होती हैं। तो फायरवॉल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम संस्करण का जो एमएस वर्ड है उसका क्या है? डॉक्स, है ना? ये हम करा चुके हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष वेब पेज की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किस, अगर विशेष वेब पेज की पहचान करना तो यूआरएल का। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आईपी एड्रेस में, इसका सही आंसर है यूआरएल। एचटीएमएल तो क्या होता है, एक वेब पेज लिखा कैसे जाता है ना, और ब्राउजर तो जिस पे वेब पेज यूज होते हैं ना, बिना ब्राउजर के वेब पेज कैसे खोलेंगे? वो एक ऐप है जो वेब पेज आपको खोलने के लिए जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस वेब पेज की पहचान कराना तो यूआरएल से। और आईपी एड्रेस से किसकी पहचान होती है? उस डिवाइस की पहचान होती है कि वो कहाँ से है ना, आईपी एड्रेस से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम आईसीटी के एकीकरण का सबसे अच्छा तरीका है? तो आईसीटी जिसमें यूज हो रही है वही आईसीटी का एकीकरण होगा, ऑप्शन 3, है ना? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन और जनरल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर फर्स्ट है ना, क्योंकि ये इनेबल करता है, बाकी सारे नेगेटिव हैं इसलिए वो ऑप्शन नहीं होंगे ये, है ना? आगे बढ़ते हैं। आईसीटी में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या अंतर है? तो डेटा अर्थपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन रॉ है। डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। डेटा रॉ है और इन्फॉर्मेशन संसाधित और अर्थपूर्ण है ना? इन्फॉर्मेशन है वो, जो डेटा होता है वो रॉ ऑब्जर्वेशन होती है ना, और इन्फॉर्मेशन डेटा से कुछ आपने प्राप्त कर लिया जानकारी, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो वो पीडीएफ ही फ्लैट फाइल फॉर्मेट है। देखिए, अगर जैसे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, तो अगर मान लीजिए 7th पेज पर ये क्वेश्चन मिल रहा है तो सबको 7th पेज पर यही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर मैं डॉक्स में आपको फाइल दे दूं तो हो सकता है किसी के 4th पेज पे आ जाए, किसी के 6th पेज पे आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग जगह पे ये डॉक्स होती है, उसकी फॉर्मेटिंग, डॉक्स को खोलने वाली फाइल में उनकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, बट पीडीएफ कभी चेंज नहीं होगा। ओडीटी तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है, कुछ ऐसा है, इसी तरह का कुछ। तो इसका सही आंसर होगा पीडीएफ। टेक्स्ट फाइल तो आपको पता है नोटपैड की रॉ फाइल होती है, उसमें ये सारे फिक्स लेआउट नहीं होता। नेक्स्ट है एच में एच क्या है? तो एच हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? तो एच हो गया। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन खाते में अच्छे पासवर्ड का उपयुक्त उदाहरण इनमें से क्या है? तो 007 बॉन्ड, अन्ना है, @JK, तो ABC, ये सारे इजी हैं। इसमें सारे तरह के कैरेक्टर्स यूज हैं, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक्स, सब कुछ यूज है, इसलिए ये सही है ना? और ये पहचानना, इसको क्रैक करना कितना मुश्किल है, कोई नहीं पहचान पाएगा। ओपन सोर्स ब्राउजर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, सफारी एप्पल का है, एज भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, है ना? तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना? तो इनमें से आप खुद ही देख लो, इनमें से क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी? तो पॉडकास्ट ही होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, है ना? तो यही ऑप्शन है सही आंसर। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस मतलब जो, जिससे कंप्यूटर को हम इनपुट दें, तो प्लॉटर प्रिंटर का काम करता है, स्पीकर बाहर आवाज आ रही है, स्क्रीन आपको कुछ दिख रहा है, सब बाहर बाहर मिल रहा है। दे किसको रहे हम? रीडर से दे रहे हैं, बारकोड रीडर रीड कर रहा है कुछ, कंप्यूटर को मिल रहा है ना, इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या एक ऐसी इनपुट डिवाइस है दैट इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन ऑन स्क्रीन कर्सर? कर्सर पे जैसे ये मैं एक तरह से यूज कर रहा हूँ, है ना? तो कॉमनली यूटिलाइज इन गेमिंग ऑन सिमुलेशन। तो अगर गेमिंग नहीं होती तो एक तरह से इसका आंसर ये हो जाता, मैं यूज कर रहा हूँ
लेकिन इसका आंसर है जॉयस्टिक, है ना, गेमिंग के लिए। आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कॉमनली एक्सेस्ड इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इनमें से क्या मिल सकता है? तो वेब ब्राउजर में स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट तो एक्सेल में खुलेगी, है ना, और या फिर गूगल शीट में खुलेगी, और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में खुलेगा, डेटाबेस जो है वो एक्सेस में खुलेगा, एमएस एक्सेस में। तो वेब पेज खुलता है ना। कॉपी करना है तो क्या यूज़ होगा? कंट्रोल+C, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है वन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो वन ड्राइव है ना, हम पढ़ चुके हैं, वन ड्राइव होता है, आई क्लाउड हो गया, पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, वो वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जियो के तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं। एक मैथ्स की वीडियो अलग से लाएंगे। वैसे भी अभी अगर मैथ्स का आप एनालिसिस अभी कर भी लेंगे तो कौन सा आपसे विशेष चीज़ बन जाएगी, लेकिन फिर भी जो अलग तरह के 2-3 प्रश्न आए हैं वो उसको मैं अगली अभी अभी के अभी अगली वीडियो में आपको दे देता हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर ईएमआरएस आपका उतना अच्छा नहीं भी प्रिपरेशन हुआ है तो हम केवीएस टियर 1 के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, और 1 महीने में आपकी पूरी सहायता करूँगा, और टियर 1 से भी ज़्यादा टियर 2 में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए फ्री मॉक टेस्ट के लिए, है ना। कोई प्रमोशन नहीं है, टीचमेंट ऐप मेरी ऐप नहीं है, जस्ट आपको फ्री प्रोवाइड कराने के लिए वही मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वही मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।